तरह के ये वोटर लिस्ट है। तो जब हम किसी घराने में जाते हैं तो वहाँ पे उस घराने के जो फ़र्द हैं, वोटर्स हैं, उन इस वोटर लिस्ट में से जब हम उनके वोटर या उन वोटर्स के नाम जो है वो मालूम करते हैं या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो लिस्ट है ये मतलब जो है ना वो शुरू से लेकर एंड तक जो है ना वो ये देखनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई नाम मिल भी जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ नाम नहीं भी मिलते। लेकिन एक चीज़ बीच में देखी जा रही है कि मोस्टली जो घर हैं या घराने हैं उनके जो वोटर्स हैं या वो जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके वोट बने हुए हैं, ज़्यादातर के जो है ना वो एक ही लिस्ट में पाए जाते हैं। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, नसीर अहमद है, शहनाज बीबी, ज़ाहदा परवीन और अमजद अली, ये एक ही घराने के तमाम लोग हैं। तो ये तो चूंकि ये फ्रंट पे है, अब अगर हम एंड पे है, ये दरमियान में दिए हुए हैं, तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए जो है ना वो मैं एक तरीका जो है ना बताने जा रहा हूँ। वो तरीकाकार ये है कि ऐप है एक, उस ऐप में जो है ना ये ऐप के ज़रिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमने क्या करना है कि जिस घर जाना है उस घर के किसी एक फर्द का आईडी कार्ड लेके उसका ये जो आईडी कार्ड नंबर है वो दर्ज करेंगे। जब वो दर्ज करेंगे तो उस वो ऐप जो है ना वो सर्च करके आपको बता देगी कि कितने पेज पे है, ये सीरियल नंबर जो सिलसिला नंबर है ना ये भी साथ बता देगी। यहाँ पे वो आईडी कार्ड सर्च करके दे देगी, हमें पता चल जाएगा कि सिलसिला नंबर उसका ये, वहां से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बाकी फर्द हैं उम्मीद है कि उनके भी चूंकि वो साथ साथ होंगे वो भी हमें फाइंड हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है प्ले स्टोर, तो आ गया ये डीओसी स्कैनर कर लेंगे। अब ये जो डीओसी स्कैनर है इसमें आप देख लें कि ये कई ऐप आ रही हैं, लेकिन आपने जो ऐप वो डाउनलोड करनी है वो कौन सी करनी है, वो करनी है ये डॉक्यूमेंट स्कैनर मेड इन इंडिया वाली, क्योंकि ये मैंने पहले से की हुई है। डॉक्यूमेंट स्कैनर है तो मेड इन इंडिया आपको ये नजर आ रहा है, मेड इन इंडिया वाली करनी है। और भी इसके साथ है, ये भी इसी के साथ है, ये भी इसी के साथ, लेकिन ये करनी है मेड इन इंडिया वाली। ये करेंगे तो ये करने के बाद फिर क्या होगा कि जैसा कि मैंने ये की हुई है, अब मैं ये ऐप जो है ना वो ओपन करूंगा। ये आपको नज़र आ रही है कि ये ऐप जो है ना वो मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। अब मैं इस ऐप को जो है ना वो ओपन करूंगा। ये मैंने ऐप ओपन की, इसका जो है ना वो इंटरफेस होगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, ये सेटिंग पे, सेटिंग पे जाके आपने सबसे पहले ये सेटिंग नज़र आ रही है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद पीडीएफ सेटिंग में जाना है, ये पीडीएफ सेटिंग है। पीडीएफ सेटिंग में जाने के बाद अगला जो तरीका है, अगली जो बात है वो है सर्चेबल पीडीएफ विद ओ आर सी टेक्स्ट। ये देखें सर्चेबल पीडीएफ विद ओ आर सी टेक्स्ट, ये ऑफ है। तो आपने सबसे पहले इसको ऑन करना है। हमने इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद हम बैक पे आएंगे, ये हम बैक पे आ गए। अब हमारे पास आप अगर देखें तो ये इंटरफेस है, इसमें ये ऑप्शन आ रही है वो करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कि अलाउ डीओसी स्कैनर टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, ये अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो अगला मरहला है हमारा, हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो मेरे पास वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट को मैंने स्कैन करना है। अब इसको स्कैन किस तरह करना है, अब जरा देखिएगा। स्कैन करने का तरीका जो है ना वो ये है कि हमने इसको स्कैन करना है। स्कैन इस तरह करना है कि व्यूवर्स, हमने इसको स्कैन करना है। अब स्कैन किस तरह करना है कि ये आपके सामने जो है ना वो लिस्ट है, इसमें जो सीरियल नंबर है वो भी आना चाहिए, इंतखाबी फहरिस्त में जो घराने नंबर और प्लस नया घराना नंबर, नाम, और ये जो आईडी कार्ड है ये आईडी कार्ड लाजमी बीच में आना चाहिए। ये मैंने स्कैन कर लिया। अब ये स्कैन हो गया, ये कुछ देर लेगा मतलब कि लोडिंग के लिए इसको, क्योंकि हम एक पेज नहीं, हमारे पास तो बहुत से पेज होंगे। ये इस तरह आ जाएगा यहाँ पे। अब ने हमने इसको कंटिन्यू करना है, ये मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अब अगला जो पेज है वो हम लेंगे। यहाँ पे ये आगे ऑप्शन, इसको हमने ओके करना है। ये हम ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद अब अगला जो प्रोसेस है वो आप देख लें। अब दोबारा पिक लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत से डॉक्यूमेंट होंगे, हमने अब अगले डॉक्यूमेंट्स की जो है ना वो भी लेनी है पिक। अब इसमें ये आना चाहिए, सीरियल नंबर भी आना चाहिए, सिलसिला नंबर भी आना चाहिए, और आईडी कार्ड जो है ना ये भी आना चाहिए। बाकी कुछ आए या ना आए ये लाजमी आना चाहिए। मैंने ये
एक और स्कैन कर लिया। अब स्कैन करने के बाद ये हो गया। अब चूंकि मैंने इसको, ये कुछ टाइम लेगा, ये आ गया। अब इस तरह का इंटरफेस आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। ये मैंने कंटिन्यू कर लिया। तो कंटिन्यू करने के बाद अगर आपने चूंकि यहाँ पे टिक पे ये लगाएंगे इसको, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको शेयर करना है। अब शेयर करना है। शेयर जब आप करेंगे तो शेयर ओनली दिस फाइल, शेयर इंटायर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने इंटायर डॉक्यूमेंट पे इसको क्लिक करना है। जब आप इंटायर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है इंटरफेस, इसको करना है शेयर। जब आप इसको शेयर करेंगे तो शेयर करना है आपने किसी भी व्हाट्सअप ग्रुप पे, कहीं पे भी आप शेयर कर लें। फर्ज कर लो ये मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे ना इसको शेयर कर दिया। अब ये मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पे मैंने इसको ओपन करना है, मेरे फ़ोन में ये सेव है। अब मैंने इसको ओपन किया, ये ओपन हो गई पीडीएफ में। ओपन होने के बाद अगला जो मरहला है, अब आप देखें कि यहाँ पे ये सर्च की ऑप्शन है, ये सर्च की ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे एक आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो इन करना है। फर्ज कर लो ये आप देखें कि ये एक आईडी कार्ड नंबर है 34,501। आप देख लें यहाँ पे कि ये है मेरे पास एक 34,501 37 71 909। मैंने जस्ट ये वाला इंट करना है, ये वाला इन करना है 34 71 909। ये आप देखें 34 71 909। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि उसने यहाँ पे ये सर्च करके मुझे दे दिया। वो दूसरा पेज था, ये दूसरे पेज में आपको नजर आ रहा है। उसका सिलसिला नंबर जो है वो भी आपको नजर आ रहा है, वो 16 सिलसिला नंबर। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं कोई और नंबर इन करना चाहता हूँ, फर्ज कर लो मैंने 19 93 0 91, 19 93 0 91, ये अब देखें 19 93 0 91 मैंने 19 9 0 930 मैंने लिखा, तो ये उसने ये मुझे ढूंढ के जो ना वो दे दिया। ये सिलसिला नंबर